अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर के टेंडर्स कामयाब हुए हैं और अब इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो गया है। एक नई एक्सप्रेसवे के ज़रिए पाकिस्तान को तेज़ तरीन रोड नेटवर्क के साथ साथ अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि कैरिक का प्रोजेक्ट है। इससे आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस नई हाईवे के बाद किस तरह जो गाड़ियों की आमदरफ्त है उसमें 3 गुना ज़्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पिछले 8 माह के फिगर्स आए हैं। पाकिस्तान से कॉल सेंटर्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $200 मिलियन से ज़्यादा रही हैं। यानी कि दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपने कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में बना रखे हैं और यहाँ से वो दुनिया के मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको सर्विसेज देती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को आमदन हुई है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा, जिसके ज़रिए तेज़ तरीन आमदरफ्त मुमकिन होगी, उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है और उसकी तामीर का आगाज़ हुआ चाहता है। अब ये खैबर तोरखम एक्सप्रेस वे भी कहलाएगी, जो कि 48 किलोमीटर तवील होगी, पेशावर से लेकर तोरखम के बॉर्डर तक। इसने 2017 में शुरू होना था, नहीं हो सकी, अब जाके इसका आगाज़ हुआ है। 4 लेन की ये हाईवे होगी, हाई स्पीड डुअल कैरीवे होगी। ये जो कैरिक का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ा जा रहा है, उसके कॉरिडोर नंबर 5 और 6 का अहम हिस्सा है। अब इसके ज़रिए एक तरफ ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान अरेबियन सी के साथ तेज़ रफ्तारी के साथ जुड़ सकेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया के मुल्कों को बढ़ाए। इस वक्त ये जो ऑलरेडी तोरखम हाईवे है, इसके ऊपर रोज़ाना की कोई 9000 के करीब गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह जो है आते जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे की तामीर के बाद इन गाड़ियों की तादाद, ट्रक्स की तादाद में 3 गुना इजाफा हो जाएगा, ये बढ़कर 30,000 हो जाएंगी। इस वक्त वजूहात कुछ ये है कि कट्स इतने शार्प हैं, जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से बहुत स्लो जो है ट्रैफिक वहाँ से मूव होती है। फिर जो वहाँ से लोगों को रीसेटल करना है, ज़मीन की ख़रीदारी करनी है, वो एक बड़े मामलात थे, वो भी इस एक्सप्रेसवे की तामीर के बाद हल हो जाएंगे। 22 के करीब मुख्तलिफ पुल और फ्लाई ओवर्स बनाए जाने हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। इसके साथ साथ 2 इंटरचेंज भी दिए जाने हैं मुख्तलिफ इलाकों को इसके साथ जोड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये अहम मंसूबा जहाँ पेशावर के रहायशियों के लिए एक अहम संग मील होगा, इसी तरह हमारे खैर पख्तूनख्वा के अंदर इसके ज़रिए कारोबार जो है वो बढ़ेगा, फूले फलेगा और फिर हमारी जो सेंट्रल एशिया के रास्ते हैं वो पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब मोटरवे के साथ कनेक्ट होंगी तो बाकी तो पाकिस्तान में तकरीबन सारी मोटरवे बनी हुई है, सिर्फ सक्कर हैदराबाद का पोर्शन निकाल दिया जाए तो आपको पाकिस्तानी पोर्ट जो कराची पोर्ट है और इसके साथ साथ पोर्ट कासम, उससे तेज़ तरीन मोबिलिटी मिल सकेगी टूवर्ड सेंट्रल एशिया। इसके साथ साथ जो काबुल के तक एरिया है वो हाईवे भी ठीक है। इसके साथ अफ़गानिस्तान के अंदर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की निस्बत बेहतर बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये आम पैच जो है ये तमाम ममालिक के लिए तेज़ तरक्की का सबब बनेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या है। कॉल सेंटर्स का बिजनेस दुनिया भर में अरबों डॉलर्स का बिजनेस बन चुका है। फ़िलिपीन को 35 बिलियन डॉलर इससे कमाता है, इंडिया वो भी कुछ 33-35 बिलियन डॉलर्स कमाता है। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 माह के फिगर्स आए हैं, जुलाई से फरवरी 2025 तक। इस दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले कॉल सेंटर्स ने $207 मिलियन कमाए हैं। ये रकम 1 साल पहले के 8 माह की निस्बत 20% ज़्यादा है। तब हमारे कॉल सेंटर्स ने $166 मिलियन कमाए थे। तकरीबन कुछ 40-41 मिलियन का इजाफा है, एक हेल्दी इजाफा है। अब पाकिस्तान जो है वो जो कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 60 से 70% सस्ती हैं।
मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनके अंदर काम करने वाले लड़के लड़कियों की तादाद को 1 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने कॉल सेंटर्स पाकिस्तान से रन कर रही हैं, जैसे एमिरेट्स एयरलाइन जो कि दुबई की बहुत बड़ी एयरलाइन है। फिर अमेज़ॉन, उसने भी पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स को हायर किया हुआ है ताकि वो दुनिया भर के मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज दे सके। फिर एक अहम कंपनी AT&T, उसका भी पाकिस्तान में कॉल सेंटर है और एक लंबी लाइन है। अब पाकिस्तान में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ उनकी तादाद देखें तो दुनिया में हमारे पास 9th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंग्लिश स्पीकिंग, 9वीं बड़ी आबादी है जो कि इंग्लिश बोलती है। अब उसमें से भी बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां बहुत फ्लुएंटली, बड़े अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोलते हैं। तो कॉल सेंटर का बिजनेस दुनिया में बहुत फल फूल रहा है। दुनिया की कंपनियां पाकिस्तान जैसे अफोर्डेबल मुल्कों के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव रखती हैं। उन्हें जिस मर्जी मुल्क से कॉल आए, यहाँ पे रहने वाला लड़का लड़की उन्हें उस कॉल सेंटर के ज़रिए रिस्पॉन्ड करता है और फिर उनकी जो भी क्यूरी होती है, जो इशू होता है, उसे कंपनी के साथ हाईलाइट करके उन्हें सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। इससे उन मुल्कों के अंदर जो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी होती है वो कम हो जाती है। मसलन एक अमेरिकी कंपनी है, अगर वो अमेरिका के अंदर अब लोगों को हायर करेगी तो वहाँ पर उसे वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, मेडिकल के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसकी निस्बत अगर वो पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपीनी कॉल सेंटर को किसी को कांटेक्ट करते हैं तो उनकी कॉस्ट कई गुना कम हो जाती है। वहाँ उसे डॉलर्स में पे करना है या उसे रुपये में पैसा पे करने हैं, तो उस वजह से बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यही मामला गल्फ़ में ऑपरेट करने वाली या गल्फ़ की कंपनीज़ का भी है। पाकिस्तान के पास जहाँ सर्विसेज सेक्टर में, IT के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वहाँ कॉल सेंटर्स के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ की कमी यहाँ भी है, एथिकल इश्यूज़ पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स के अंदर बहुत आ रहे हैं। लोगों से बहुत लंबे टन्योर के लिए, यानी कि बहुत लंबे आवर्स के लिए काम करवाया जाता है। बहुत सख्त काम इन द सेंस ये है कि मैंने यहाँ तक शिकायत सुनी कि कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग कुछ अरसे बाद कानों से बहरे होने लगते हैं, उनके कानों से खून निकलने लगता है, हर वक्त हेडफोन लगा लगा के और बातें करके। मैं समझता हूँ हमारे जो मदारुल महाम है, हमारे हुक्काम जो हैं वो इस मुतालिक एक्शन लेंगे, ये तमाम चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो एक इंडस्ट्री है इससे अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू कमाया जा सके। क्योंकि हम लोगों की ख्वाहिश तो है IT से हमने $25 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट करना है अगले 10 सालों में। तो उस IT के अंदर ही ये कॉल सेंटर्स भी आते हैं, तो उसमें से अगर हम $5 बिलियन भी कॉल सेंटर से कमा लें तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।